चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई है, सूत्रों से बड़ी खबर इसी पर आ रही है। आपको बता दें चोरी के सबूत मिले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि चोरी के सबूत हाथ लगे हैं। अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भूमिका संदिग्ध पाई गई। एसआईटी ने लापरवाही और साजिश के एंगल से जांच की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भूमिका संदिग्ध पाई गई और ये कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि चोरी के सबूत पाए गए हैं। एसआईटी द्वारा लापरवाही और साजिश के एंगल से जांच की गई है। लापरवाही बरती गई, ध्यान नहीं दिया गया, लगातार चंदे की काउंटिंग हो रही थी, जा रहा था पैसा। कैसे जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए लोगों ने पैसे जो हैं वो वहां से उड़ाने में वो कामयाब हो पाए। इसके अलावा साजिशन ये किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। सीएम योगी को कल एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल एसआईटी द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जा सकती है। पिछले 6 दिनों में एसआईटी ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की है। ट्रस्ट के 3 पदाधिकारी और प्रबंधन के 20 से 25 लोगों की संलिप्तता जो है वो भी इसमें पाई गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के जो बड़े चेहरे हैं वो ट्रस्ट से अलग हो सकते हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। विनोद, बड़ी खबर ये कि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एसआईटी ने जांच यहां पर की है, बाकायदा गड़बड़ी के सबूत पाए गए हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यही है कि जो एसआईटी ने 6 दिनों तक जांच की, उस जांच में ये साबित हुआ है कि चढ़ावे में जो है वो चोरी हुई है। और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, उन चेहरों को, उन किरदारों को तय भी किया गया है। जो हमारे पास जानकारी है, 2 अहम किरदार इस पूरे मामले में, हालांकि 3 सदस्य हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद राव। इनमें से 2 की भूमिका को लेकर सवाल एसआईटी ने माना है कि इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। इसमें अनिल मिश्रा और गोविंद राव हैं। चंपत राय पर भी आरोप है कि उनकी भी लापरवाही रही है। डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट उनका सामने अभी तक नहीं आया, लेकिन लापरवाही का आरोप उन पर भी है, क्योंकि उनका ही करीबी टिन्नू यादव है जो इसका किंगपिन कह सकते हैं आप पूरे मामले में, जो सबसे अहम किरदार है, जिसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए एसआईटी ने उससे करीब 3 दिन पूछताछ की। और लगातार जितने भी लोगों से पूछताछ हुई, उसने हर किसी ने उसका नाम लिया और एक बार दोबारा एसआईटी ने उनको रिकन्फर्म करने के लिए उससे पूछताछ की है। तो ये जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी भूमिका तो है। टिन्नू यादव, लव कुश मिश्रा, बैंक के कुछ कर्मचारी, गणना करने वाले, जो काउंटिंग करने वाले कर्मचारी थे वो, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे वो, उनकी भूमिकाओं की भी एक लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 25 से 26 ऐसे किरदार हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनको आप कल्प्रिट कह सकती हैं एक तरह से, कि एक्यूज हैं ये लोग इस चढ़ावे की चोरी के। अब एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सीएम को सबमिट करेगी। सीएम चूंकि आज लखनऊ में नहीं है, तो कहा जा रहा है कि कल एसआईटी जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। एसआईटी वापस लखनऊ लौट आई है कल देर रात को अयोध्या से, तो अब रिपोर्ट सौंप कर जाएगी। एसआईटी ने कुछ सुझाव दिए हैं। एसआईटी का कहना है कि जो पूरी प्रक्रिया थी, जो एसओपीज थे, उसका पालन ही नहीं हुआ। मतलब काउंटिंग, सिद्धांत डोनेशन की काउंटिंग से लेकर और बैंक में जमा करने के लिए बाकायदा एक एसओपी थी, उस एसओपी का, उस प्रक्रिया का कोई भी पालन नहीं किया गया। गणना कैसे होगी, कौन लोग होंगे, उनकी भूमिका कैसे होगी, बस एसओपी बना दी गई थी, नजरअंदाज कर दी गई, ध्यान ही नहीं दिया गया। और इसी वजह से ये इतनी बड़ी खबर घोटाले की यहाँ पर सामने आ रही है। अगर घोटाला हुआ है वाकई में, एसआईटी जो ये कह रही है कि जो सबूत है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपका नीट री एग्जाम जो है वो होने जा रहा है। लाखों छात्र नीट परीक्षा में हिस्सा लेंगे। परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर में नीट री एग्जाम जो है वो कराया जा रहा है। 21 तारीख है आज, दोबारा से पेपर हो रहा है। एनटीए पर उठे सवालों के बाद में री एग्जाम हो रहा है, और किसी परीक्षा से कम ये एनटीए के लिए भी नहीं रहने वाला है। पेपर लीक हुआ था, पूरा का पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है। अभी तक जांच चल रही है। इसी बीच में आज लाखों छात्र जो हैं वो दोबारा से पेपर देने वाले हैं। कुछ गड़बड़ियां, कुछ परेशानियां, तकनीकी खामियां बीच में फिर भी देखने को यहां पर मिली हैं, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि बिना किसी परेशानी के, किसी लूप। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई है, सूत्रों से बड़ी खबर इसी पर आ रही है। आपको बता दें चोरी के सबूत मिले हैं। सूत्र बता रहे हैं कि चोरी के सबूत हाथ लगे हैं। अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भूमिका संदिग्ध पाई गई। एसआईटी ने लापरवाही और साजिश के एंगल से जांच की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भूमिका संदिग्ध पाई गई और ये कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि चोरी के सबूत पाए गए हैं। एसआईटी द्वारा
लापरवाही और साजिश के एंगल से जांच की गई है। लापरवाही बरती गई, ध्यान नहीं दिया गया, लगातार चंदे की काउंटिंग हो रही थी, जा रहा था पैसा। कैसे जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए लोगों ने पैसे जो हैं वो वहां से उड़ाने में वो कामयाब हो पाए। इसके अलावा साजिशन ये किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। सीएम योगी को कल एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल एसआईटी द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जा सकती है। पिछले 6 दिनों में एसआईटी ने करीब 150 लोगों से पूछताछ की है। ट्रस्ट के 3 पदाधिकारी और प्रबंधन के 20 से 25 लोगों की संलिप्तता जो है वो भी इसमें पाई गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के जो बड़े चेहरे हैं वो ट्रस्ट से अलग हो सकते हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। विनोद, बड़ी खबर ये कि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एसआईटी ने जांच यहां पर की है, बाकायदा गड़बड़ी के सबूत पाए गए हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यही है कि जो एसआईटी ने 6 दिनों तक जांच की, उस जांच में ये साबित हुआ है कि चढ़ावे में जो है वो चोरी हुई है। और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, उन चेहरों को, उन किरदारों को तय भी किया गया है। जो हमारे पास जानकारी है, 2 अहम किरदार इस पूरे मामले में, हालांकि 3 सदस्य हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद राव। इनमें से 2 की भूमिका को लेकर सवाल एसआईटी ने माना है कि इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। इसमें अनिल मिश्रा और गोविंद राव है। चंपत राय पर भी आरोप है कि उनकी भी लापरवाही रही है। डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट उनका सामने अभी तक नहीं आया, लेकिन लापरवाही का आरोप उन पर भी है, क्योंकि उनका ही करीबी टिन्नू यादव है जो इसका किंगपिन कह सकते हैं आप पूरे मामले में, जो सबसे अहम किरदार है, जिसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए एसआईटी ने उससे करीब 3 दिन पूछताछ की। और लगातार जितने भी लोगों से पूछताछ हुई, उसने हर किसी ने उसका नाम लिया और एक बार दोबारा एसआईटी ने उनको रिकन्फर्म करने के लिए उससे पूछताछ की है। तो ये जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी भूमिका तो है। टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, बैंक के कुछ कर्मचारी, गणना करने वाले, जो काउंटिंग करने वाले कर्मचारी थे वो, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे वो, उनकी भूमिकाओं की भी एक लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 25 से 26 ऐसे किरदार हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनको आप कल्प्रिट कह सकती हैं एक तरह से, कि एक्यूज हैं ये लोग इस चढ़ावे की चोरी के। अब एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सीएम को सबमिट करेगी। सीएम चूंकि आज लखनऊ में नहीं है, तो कहा जा रहा है कि कल एसआईटी जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। एसआईटी वापस लखनऊ लौट आई है कल देर रात को अयोध्या से, तो अब रिपोर्ट सौंप कर जाएगी। एसआईटी ने कुछ सुझाव दिए हैं। एसआईटी का कहना है कि जो पूरी प्रक्रिया थी, जो एसओपीज थे, उसका पालन ही नहीं हुआ। मतलब काउंटिंग, सिद्धांत डोनेशन की काउंटिंग से लेकर और बैंक में जमा करने के लिए बाकायदा एक एसओपी थी, उस एसओपी का, उस प्रक्रिया का कोई भी पालन नहीं किया गया। गणना कैसे होगी, कौन लोग होंगे, उनकी भूमिका कैसे होगी, बस एसओपी बना दी गई थी, नजरअंदाज कर दी गई, ध्यान ही नहीं दिया गया। और इसी वजह से ये इतनी बड़ी खबर घोटाले की यहाँ पर सामने आ रही है। अगर घोटाला हुआ है वाकई में, एसआईटी जो ये कह रही है कि जो सबूत है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपका जो जिम्मेदार हैं, जिनको आप कल्प्रिट कह सकती हैं एक तरह से, कि एक्यूज हैं ये लोग इस चढ़ावे की चोरी के। अब एसआईटी अपनी रिपोर्ट जो है वो सीएम को सबमिट करेगी। सीएम चूंकि आज लखनऊ में नहीं है, तो कहा जा रहा है कि कल एसआईटी जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। एसआईटी वापस लखनऊ लौट आई है कल देर रात को अयोध्या से, तो अब रिपोर्ट सौंप कर जाएगी। एसआईटी ने कुछ सुझाव दिए हैं। एसआईटी का कहना है कि जो पूरी प्रक्रिया थी, जो एसओपीज थे, उसका पालन ही नहीं हुआ। मतलब काउंटिंग, सिद्धांत डोनेशन की काउंटिंग से लेकर और बैंक में जमा करने के लिए बाकायदा एक एसओपी थी, उस एसओपी का, उस प्रक्रिया का कोई भी पालन नहीं किया गया। गणना कैसे होगी, कौन लोग होंगे, उनकी भूमिका कैसे होगी, बस एसओपी बना दी गई थी, नजरअंदाज कर दी गई, ध्यान ही नहीं दिया गया। और इसी वजह से ये इतनी बड़ी खबर घोटाले की यहाँ पर सामने आ रही है। अगर घोटाला हुआ है वाकई में, एसआईटी जो ये कह रही है कि जो सबूत है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपका